जनाब बादशाह साहब, ये बताएं कि चौधरी निसार अली खान साहब का भी सुन रहे हैं कि उनसे भी कोई आपका रब्ता हुआ है इस पार्टी के लिए? और जाहिर बात है आप पार्टी वजह से छोड़ी है ना, ऐसे तो नहीं छोड़ी, इतनी पुरानी रफाकत है आपकी, नून लीग का हिस्सा रहे एक तवील अरसे तक, और आपकी जमात अगर कुछ नहीं कर सकी तो आपको बहुत देर से नहीं मालूम हुआ कि आपकी जमात डिलीवर नहीं कर रही? PMLN ने उन 35 सालों में 88 से लेकर और 2022 तक किया है या नहीं किया, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। भागे हैं मीटिंग छोड़कर, उसके सिंडिकेट की मीटिंग छोड़कर नाले को अबूर करके जाके हमने अपनी जान बचाई। जनाब बादशाह साहब, ये बताएं कि चौधरी निसार अली खान साहब का भी सुन रहे हैं कि उनसे भी कोई आपका रब्ता हुआ है इस पार्टी के लिए? नहीं, रब्ता नहीं हुआ, लेकिन जब पार्टी बन जाएगी उसके बाद हम रब्ता करेंगे। जो भी हम ख्याल लोग हैं, लोग हमसे भी रब्ता कर रहे हैं, आप पहले भी लोगों ने रब्ते किए हैं, बहुत से लोगों ने। ठीक है, तो ये जो बजट आया है 2024 का, सबसे पहले तो आवाम ये जानना चाह रही हैं कि आपकी जो नई पार्टी, ऑब्वियसली अभी तो आपने लॉन्च नहीं की, मगर आपकी इस नई पार्टी के बजट के हवाले से क्या सोच है और किस किस्म का बजट है, और क्या आप IMF की शराइत से हट के बजट बना सकते हैं? आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये वही बजट है जो पिछले साल था, जो उससे पिछले साल था, जो उससे पिछले साल था, पिछले अशरे में था, उससे पिछले अशरे में था, कोई तब्दीली नहीं है। आप क्या करेंगे? आपको इस्लाहात का पैकेज साथ चाहिए। आज आप इस्लाहात शुरू करेंगे तो कल जाकर अपने मंजिल को पहुंचेंगे। मसलन अगर आप मसलन आपने टैक्स के निज़ाम को बढ़ाना है, आपने जो चोरी है उसको ख़त्म करना है, टैक्स के अपने अखराजात में कमी लानी है, आपने डेवलपमेंट किस तरह करनी है इस पर फैसले करने हैं, क्योंकि अब आप उस नहज पे पहुंच गए कि आप जो करेंगे आपको अजाफी कर्जा लेना पड़ेगा। उस अजाफी कर्जे को आपने बड़ी सोच समझ कर लेना है और उसको ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल करना है जो मुल्क को फ़ायदा दे सके। मसलन आज आपको डॉलर्स की कमी है तो आप डेवलपमेंट के फंड्स वहाँ पर इस्तेमाल करें जो आपके एक्सपोर्ट्स को ग्रो कर सके। तो ये सब कुछ तो मौजूदा हुकूमत भी कह रही है, कर भी रही है, कोशिश तो करना मुझे नज़र नहीं आ रहा ना बजट के अंदर। आपने निज़ाम की इस्लाह करनी है, आपका हर शोबा नाकाम हो चुका है। मसलन बजट में ऐसा क्या नहीं है जो होना चाहिए था? हुकूमत को आधा कर दें, वफाकी हुकूमत को, बिल्कुल मत सोचें। कमेटी बनाई हुई है शहबाज शरीफ साहब? सर कमेटी मैं कम से कम 12 कमेटी का हिस्सा खुद रह चुका हूँ। जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई उससे पहले भी लोगों ने बनाई है। इमरान खान साहब ने भी कमेटी बनाई थी, उससे पहले ज़िया-उल हक साहब ने भी कमेटी बनाई है, उस वक्त से कमेटियाँ ही बन रही हैं। आपको मैं वज़ीर साहब को कहता हूँ, बैठें, आधी फैसला कर लें कि मैंने आधे डिवीजन आज ख़त्म करने हैं हुकूमत के। आपके जो निज़ाम है हुकूमत का, जो गवर्नेंस का निज़ाम है, अफसर किस तरह, आपको स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट। तो लोग बेरोज़गार जो हो जाएंगे उनका? बेरोज़गार कोई नहीं होगा। अच्छा, सरप्लस पूल में डालेंगे? बेरोज़गारी हुकूमत का काम नहीं होता कि वो लोगों को नौकरियां दे, उसका काम होता है कि वो नौकरी के मौके मुयस्सर करे। जो इदारे बंद होंगे तो उनके मुलाजमीन कहाँ जाएंगे? मिनिस्ट्रियाँ बंद होंगी ना, उनके मुलाजमीन को आप रखें। अच्छा, आप निकाल नहीं सकते। मैं क्योंकि पाकिस्तान में सोशल नेट नहीं है और मैंने ये काम PIA में किया था। PIA की मैंने जो अफराद थे वो 40% कम किए थे बग़ैर किसी के नाराज़ हुए, तो उनकी ज़िंदगी पर असर मत डालें। लेकिन आप हैरान होंगे कि एक मिनिस्ट्री जो है उसकी जो मुलाजमीन का खर्चा है वो 30% भी नहीं होता, बाकी खर्चात और जगह होते हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करें, और जो वो मिनिस्ट्री नुकसान पहुंचा रही होती है ना उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो बिलावल भुट्टो ने भी यही ऐलान किया था कि मिनिस्ट्रीज जो हैं वो कम की जाएंगी। ऐलान तो मैंने बहुत सुने, मैंने कहा ना, आपकी इंटरिम जो गवर्नमेंट थी ये 2 मिनिस्ट्रियाँ बढ़ा गई है। अच्छा जी, कौन कौन सी? एक IB को डिवीजन बना दिया, हाँ, और एक और महकमे को डिवीजन बना दिया। ठीक। अच्छा सर, ये बताएं कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो हुकूमत बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा। तो कोई आपने मतबादल तहरीरी तौर पे कोई कंट्रीब्यूट किया है इस बजट के हवाले से, क्योंकि अभी तो मंजूर नहीं हुआ, तो कोई स्पेसिफिक तहरीरी तौर पे आपकी तरफ से? तहरीरी तौर पे हमसे बाहर हैं वो लोग, मैं काफ़ी अरसे से ज़बानी बताता रहा हूँ, तहरीरी तौर पर बताता रहा हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, इस मामले को समझें। इस बजट में कोई ऐसी इस्लाहात का पैकेज नहीं है या इस्लाहात की इब्तदा भी नहीं है जिसकी मुल्क को ज़रूरत है। तो फिर आपके 1 साल और गुजर गया, तो इसका मतलब IMF से डील नहीं होने वाली अगली जो IMF तो आपको अपनी शराइत देता है ना, तो वो आप उससे भी ज़्यादा जानी है, तो वो पूरी हो जाएंगी? नहीं होगी तो फिर वो बंद कर देंगे।
फिर आप रोई धोएंगे, फिर वो आपको इजाज़त दे देंगे। ये तो आपका काम, IMF की आपसे दुश्मनी तो नहीं है ना। आपका काम मुश्किल हो जाएगा। आप जब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो फिर बड़े मसाइल पैदा होंगे। जी, मेरा बनना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, हो सकता है आपको मौका मिल जाए। हमारा काम है आपके लिए जगह हमवार करना। अच्छा, कि आपको भी मौका मिल सके। अच्छा, ये बताएंगे, ये जो सियासी सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है हुकूमत ने, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने का जो फैसला किया है हुकूमत ने, इस ऑपरेशन के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, आपके मुल्क पर हमला होगा तो मुकाबला आपने करना है। उस खराबी का मुकाबला आप नहीं करेंगे, ये आप जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, ये आपने करना है। इसके लिए आपको एक अवाम की सपोर्ट भी चाहिए, पार्लियामान के अंदर भी सपोर्ट चाहिए। वो हुकूमत का काम है कि पैदा करे। साथ ये भी देख लें कि हालात पैदा क्यों हुए हैं, क्योंकि हमने ज़रब अज़ब भी की थी, तकरीबन 8 साल हो गए, कामयाब हुए थे, बेपनाह कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी, तो फिर क्यों हालात पैदा हुए? मैं गुजारिश करूँगा अपने अरबाब इक़्तिदार और अरबाब इख्तियार से, ज़रा अफ़गानिस्तान का दौरा कर लें आज। अच्छा, वो वहाँ गवर्नेंस कैसे है? तो आपका रोल मॉडल है वो? नहीं, मेरा रोल मॉडल नहीं है। मुझे एक साहब आए, उन्होंने बताया कि वहाँ पर हुकूमत कैसे चल रही। अच्छा, तो मैं कम से कम जो, क्योंकि उस आदमी की बात पर मैं यकीन रखता हूँ, और वो भाई ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि वहाँ हुकूमत कैसे चलती है। वहाँ पर जमहूरियत है जी, वहाँ पे उनका अपना निज़ाम है। अच्छा, उनका अपना एक ज़ाब्ता है। वो निज़ाम जमहूरियत से बेहतर है? नहीं, वो उनका निज़ाम है, वो उस मुल्क के लिए चलता है। आपके लिए वो जमहूरियत चाहिए, उसके बगैर आपका निज़ाम नहीं चलेगा। आपने कोशिश कर ली है ना बहुत, हमने गैर जमहूरी भी 32 साल गुजारे हैं, हाइब्रिड भी गुजार लिए हैं, मुल्क भी तोड़वा बैठे हैं। तो आप हाइब्रिड निज़ाम पे बिलीव नहीं करते? मैं आइन पे बिलीव करता हूँ। उस आइन को हाइब्रिड कर दे, हाइब्रिड पे यकीन करना शुरू कर दूंगा। लेकिन ये चलता नहीं है ना। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा कि अगर वो अक्सरियत में आती है या 2/3 अक्सरियत मिलती है तो आइन में तरमीम करके हाइब्रिड निज़ाम लाना चाहेंगे आप? नहीं, निज़ाम वो हो जो आइन हो। नहीं, आइन में तरमीम करेंगे आप? मैं हाइब्रिड निज़ाम के हक में तो मैं नहीं हो सकता ना कि इख्तियारात किसी और के पास हो, जिम्मेदारी किसी और की हो। ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलते। आप ले लें, जिसके इख्तियारात हैं जिम्मेदारी फिर उसकी है। तो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने या मुज़ाकरात करने की पॉलिसी आपकी नई पार्टी की नहीं होगी? मुज़ाकरात, आइन के अंदर मुज़ाकरात नहीं होते। इस्टेब्लिशमेंट मुल्क का हिस्सा होती है, इक़्तिदार का हिस्सा है, गवर्नेंस का हिस्सा है। आइन के अंदर रिलेशनशिप उस दायरे में होती है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पार्लियामान हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो। ये तमाम इदारे जो है इस्टेब्लिशमेंट मातहत होती है, इनके रिश्ते लिखे हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट मातहत होती है, इस्टेब्लिशमेंट मातहत भी होती है और उसके नीचे भी इदारे होते हैं। इसी तरह जुडिशरी का अपना एक रोल है, उसके नीचे इदारे होते हैं। एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है। एक सिविल सुप्रीमेसी हमारे आइन का हिस्सा है। हमने सारी सुप्रीमेसी अपना ली हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात कर सकती है या अपोजिशन के सियासतदान उनसे मुज़ाकरात का मुतालबा कर सकते हैं? क्या ये सब कुछ आएंगे? वो मिलना चाहे तो बिल्कुल मिले। मुज़ाकरात किस बात पे करेंगे? अच्छा, आर्मी चीफ की मुलाकातों पे आपको एतराज़ नहीं होगा? अगर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर हुकूमत के किसी कानून में लिखा हो कि मुलाकात नहीं होगी, फिर आपके ख्याल में कोई कानून रोकता नहीं है? मैंने ऐसा कानून देखा नहीं है। अच्छा, मैंने नहीं देखा कि एक आर्मी चीफ किसी पाकिस्तानी शहरी को ना मिल सकता हो। अच्छा, या कोई पाकिस्तानी शहरी किसी आर्मी चीफ से ना, या सियासत ना कर सकता हो। कौन? वो जो हल्फ उठाते हैं कि मैं सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूंगा, वो क्या होता है? मैं कह रहा हूँ हल्फ आपने उठाया है ना। हाँ, तो फिर वो तो आपका फिर जिम्मेदारी बन गई हल्फ की पासदारी करने की। तो जनरल बाजवा, जनरल फैज जो कुछ करते रहे, आपके ख्याल में वो हल्फ से रूगर्दानी थी? क्या करते रहे? जो कुछ उन्होंने सियासत की और चार्ज करने, सियासी इंजीनियरिंग, हल्फ अगर किसी ने तोड़ा है तो आपके ख्याल में तोड़ा के पास, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने तोड़ा है। अच्छा, ये सबूत हुकूमत ही करेगी ना, मैं तो कार्रवाई करने वाला आदमी नहीं हूँ ना। ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो आपके साथी थे नून लीग के, उन्होंने इंकिशाफ किया है कि लंदन में जनरल बाजवा और नवाज शरीफ साहब मुलाकातें करते रहे। आपके इल्म में? मुझे इसका इल्म नहीं है। अच्छा, मुझे कोई इल्म नहीं है। मैंने भी टीवी प्रोग्राम पर था, किसी ने पूछा है। अच्छा, मैं उनसे पूछूंगा। मेरा वैसा इल्म, मैं सेक्रेटरी जनरल था PDM का, मेरी नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है। आपके नॉलेज में कोई बात नहीं थी और ये मुलाकातें होती रही हैं। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं कि वो तो नवाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज के तर्जुमान भी मुकर्रर हुए थे, इसलिए भी आपके नॉलेज में नहीं था ये जनरल बाजवा से मुलाकातों के दौरान? तर्जुमान तो वो थे, लेकिन क्या मुलाकातों के तर्जुमान थे या वैसे तर्जुमान? नहीं, आपके इल्म में नहीं था कि मोहम्मद ज़ुबैर जनरल बाजवा से मुलाकातें कर रहे हैं?
इसका एक उन्होंने खुद एतराफ़ किया है और जनरल बाजवा ने शायद कहा था, उनकी मुलाकातें हैं, मिले आपस में, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि आप एक नई जमात बनाने जा रहे हैं, तो आपकी जमात के इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है कि क्या जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासतदानों से इस नौइयत की मुलाकातें कर सकती है? आप कहते हैं कि कोई पाबंदी जो मुलाकातें आइन के मुताबिक हैं वो दुरुस्त हैं, मसलन कानून के मुताबिक हैं। आइन के मुताबिक कौन सी मुलाकात है जो अपोजिशन लीडर और आर्मी चीफ के बीच हो सकती है? NSC के प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। हाँ, उसके अलावा नहीं हो सकती? नहीं, उसके अलावा भी हो सकती है, कुछ रुकावट नहीं है, लेकिन हर चीज़ पब्लिक नॉलेज में होनी चाहिए। इसमें मुझे कोई ऐसी कानून कम से कम मैंने नहीं देखा कि एक अपोजिशन लीडर जो है वो आर्मी चीफ से ना मिल सके या चीफ जस्टिस से ना मिल सके, ये किसी पे बार नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, और इनसे फिर हम जानने की कोशिश करेंगे। इनकी नई पार्टी है, 6 जुलाई को ये लॉन्च हो रही है, और इनसे हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि अब जबकि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया है, तो अपोजिशन की जमातों में ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान की तरफ से इसको ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम का नाम दिया जा रहा है। इसके ऊपर अवाम पाकिस्तान पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? वक्फे के बाद वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी हमें ज्वाइन किया है। भाई साहब, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि वो ऑपरेशन की भरपूर मुखालफत करेंगे और अपोजिशन की तमाम जमातें इसकी मुखालफत कर रही हैं, PTI की तरफ से इसकी शदीद मुखालफत हो रही है, तो आप हुकूमत के साथ खड़े हैं अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से? नहीं, मुझे इन डिटेल्स का नहीं पता कि मौलाना साहब ने क्या कहा है, PTI ने क्या कहा है। अगर एक मुल्क में वो लोग जो हमलावर हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ अगर मुल्क कार्रवाई कर रहा है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर फ़ौज ये कार्रवाई करेगी, बेपनाह शहादतें होती है, मामूली बात नहीं है। इन सब बातों जो हम करते हैं, नाकामी, जब आपका घर कमज़ोर होता है तो आपके मुल्क दुश्मन ताकतवर हो जाते हैं, लोग आप पे हमलावर होते हैं। हमने, आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कितनी कुर्बानी हमने, जो ऑपरेशन हुआ था ज़रब में और इस ज़रब अज़म में हमने जो कुर्बानियाँ दी थी, बेपनाह हज़ारों की तादाद में वो शहादतें हैं। तो आज पहली बात तो ये है कि हमें इस खराबी का मुकाबला करना और हमने मिलकर करना है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई शख्स बाहर रह सकता है। वो कहते हैं पार्लियामेंट में ले आते मामले को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लाना चाहिए था। ये तो अपोजिशन को एतमाद में ले लेते, क्या सबको एतमाद में लेना चाहिए। ये हुकूमत का काम है, हुकूमत करे, आज भी करे, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी बात नहीं है। जब मियां नवाज शरीफ ने किया था तो उस ज़माने में एक डिबेट भी हुई थी, पार्टी के अंदर भी, काबीना के अंदर भी, और उसमें अपोजिशन के लोगों की दावत थी, और उसमें शुरू में नहीं हुआ था ऑपरेशन। कहा था कि पहले नेगोशिएट कर लें। उस पर आज तक एक कंट्रोवर्सी है कि वो दुरुस्त फैसला था या नहीं था। ठीक है, लेकिन ये भी कंट्रोवर्सी थी ना कि वो फैसला राहिल शरीफ साहब का था या नवाज शरीफ साहब का था। ये कंट्रोवर्सी तो लोगों के जहन में रहती है, लेकिन मैं जानता हूँ किसका था। तो बहरहाल वो दुरुस्त नहीं था तो उसमें तारीख फैसला कर देगी। लेकिन ये चीज़ें जहाँ पर आप जब किसी का मुकाबला करेंगे, सबसे पहले घर को मजबूत करना पड़ता है। तो घर में मुशावरत नहीं होगी तो घर कमज़ोर रहेगा। लेकिन अगर अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने इस ऑपरेशन की मुखालफत का ऐलान कर दिया, तो आपके ख्याल में ऑपरेशन फिर भी होना चाहिए? ऑपरेशन तो आपको करना पड़ेगा ना। आप पे घर पे हमला हो रहा हो तो आप चुप तो नहीं बैठ सकते कि मैं अपोजिशन, वो अपने तज़ाद का इजहार कर दे। अपोजिशन जो है, हुकूमत का काम है कंसेंसस बिल्ड करना। हुकूमत नहीं कर रही तो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही। तो ये ऑपरेशन के ऐलान के बगैर जो हैं, क्या हमारे इदारे इतनी सख्त नहीं रखते कि इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकें, या इस ऑपरेशन का ऐलान करना ज़रूरी होता है? ज़रूरी होता है आपको, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट चाहिए होती है, अवाम को पता होना चाहिए कि मैंने जैसे कहा ना कि ये मामूली मामलात ये नहीं है, ये बड़ी गैर मामूली हालात होते हैं। तो हमें ज़रा हर काम को सियासत से थोड़ा दूर, मुल्की ऐसे मामला को सियासत से दूर रखे तो बेहतर है। अच्छा, एक महमूद खान अचकज़ई साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान चला रहे हैं, अपोजिशन जमातों की क़यादत कर रहे हैं। तो क्या अवाम पाकिस्तान पार्टी भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल होना चाहेगी या होगी, या उन्हें सपोर्ट करती है उनके इस तहरीक को? अच्छा सर, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करूँगा। मेरी उनसे एक दो मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने जिक्र किया है कि वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसके खद व खाल का पता नहीं है कि मकासद क्या हैं, कहाँ जा रहे हैं। एक बेहतर मकसद मुल्क के हक़ में हुआ तो यकीनन आइन के मुताबिक हुआ तो हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। वो तो अचकज़ई साहब साफ साफ कहते हैं कि भाई इमरान खान को रिहा करें, उन्हें बाहर लाएँ, उनका मैंडेट है, हुकूमत उनके हवाले करें। तो आप क्या कहते हैं?
पता नहीं, मैंने सुनी नहीं ये बात। इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो अदालतें ही करेंगी, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, या जगदीश साहब भी नहीं कर पाएंगे। बाकी मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए, मैं भी इसके हक में। चल रहा है कि नहीं चल रहा? अभी तक तो नहीं चला, 10 अब चल पड़े तो अल्लाह करे। तो चकदेव साहब ठीक कह रहे हैं ना, फिर आप तो चाहें। नहीं बिल्कुल, हम तो उसके हक में है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलाए। अच्छा, सी पैक के मंसूबों के हवाले से, और फिर इसी हवाले से तासुर भी है कि चाइना ने जो अभी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो उसी वजह से, उसी दबाव में ये ऑपरेशन का भी ऐलान किया गया है। तो क्या मसाइल क्या हैं सी पैक के मंसूबों के हवाले से, क्या रुकावटें हैं, और आप समझते हैं कि ऑपरेशन उस मंसूबे के लिए भी ज़रूरी है? देखिए, जब आप तहफ़्फ़ुज़ ना हो, आपका अदम तहफ़्फ़ुज़ हो मुल्क के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो चीन हमारा दोस्त मुल्क है, उनके यहाँ पर बहुत से हज़ारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, मज़ीद भी वो यहाँ पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जो हमारी ज़रूरत भी है। लेकिन जब तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं हम दे सकेंगे तो कोई यहाँ पर आकर ना पैसा लगाएगा ना लोग काम करने के लिए। तो इस तरह के अगर फौजी ऑपरेशन हो रहे होंगे तो फिर क्या जमहूरी ममालिक यूरोप या अमेरिका से भी कोई सरमायाकारी करने आएगा, या सिर्फ हम चीन और सऊदी अरब की तरफ ही देखते रहेंगे? जो भी सरमायाकार आएगा वो आएंगे। इस तरह के फौजी ऑपरेशन हो रहे हो तो फौजी ऑपरेशन एक मकसद के लिए हो रहे हैं ना, उस खराबी को दूर करने के लिए हो रहे हैं, जिसका उनको भी इजहार करना पड़ता है कि तहफ़्फ़ुज़ आपने देना है। तहरीक इंसाफ के साथ बराह रास्त कोई आपका रब्ता हुआ है सर? अभी रिसेंटली मासूम चकदेव साहब के, तो अभी जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और उससे पहले बल्ले वाला जो मामला हुआ, उस पर बतौर एक सियासतदान आपकी क्या राय है कि उनके साथ हुआ क्या, वाकई वही हुआ? फैसले हैं, मैं अब क्या कह सकता हूँ, मुल्क में तारीख है, अदालतें आज़ाद हैं, फैसले हैं, अदालतें आज़ाद हैं। मैं जी, अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें शिकायत कर रही हैं। मैं उनको वो शिकायत नहीं कर रही, मैं क्या आज़ादी दूंगा उनको? तो फिर भी आप कहते हैं कि ये है कि मैं ये सिंबल लेना, ये चीज़ें, ये बड़ी एक पुरानी रवायत रही है मुल्क के अंदर, ये हमेशा नाकाम ही रहती है। ये जो ख़वातीन की सीटों का मसला है, क्या ये सीट PTI चूँकि वो इलेक्शन नहीं लड़ा है, इंडिपेंडेंट लड़े हैं, अब इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला कर दिया, अदालतें फ़ैसला कर दें उसके ऊपर दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन मैं इस बात पे मैं काफ़ी क्लियर हूँ, जो मेरी समझ है सियासत की, कि आप वो सीटें किसी और जमात को नहीं दे सकते, वो सीटें खाली रह सकती हैं, क्योंकि जिस तनासब से आपने वोट हासिल किए हैं उससे बढ़कर आपको मखसूस नशिस्त नहीं मिल सकती। बहरहाल ये अदालतों के पास मामला है, फैसले कर दें। आपने खुद कहा अदालतें आज़ाद नहीं हैं, तो फिर मैंने नहीं कहा आज़ाद नहीं है, मैं कहा वो शिकायत कर रही है कि हम आज़ाद नहीं है। आपके ख्याल में दुरुस्त शिकायत कर रही है? नहीं, मैंने कहा वो कर रही है शिकायत, अदालत तो नहीं कह रही। अदालत को तो 4-6 जज ने लिखा था कि हम पे दबाव है, तो अदालत ने आकर कुछ बल्ले के निशान का जो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर बड़ी तनकीद होती है। आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला था? तारीख पे छोड़ दे फैसले यार, कौन से फैसले दुरुस्त हैं गलत हैं? आपकी कोई राय के फैसले हैं? आप साहिब राय हैं, कोई राय तो देना। जी, साहिब राय, उससे फर्क क्या पड़ता है? अच्छा नहीं, अगर उस बात पर देनी चाहिए। आज एक इशू हो, एक फैसला अदालत ने कर दिया, अब उसे आप पूछ रहे भुट्टो साहब की फांसी सही थी या गलत थी, मियां नवाज की हुकूमत तोड़ना सही था या गलत था? ये कितने फैसलों पे हम राय? अच्छा, 9 मई के वाकयात पे कमीशन बनना चाहिए, अदालती कमीशन? अदालती नहीं, ये देर कर दी है, देर कर दी है। हुकूमत ने देर की? हुकूमत ने देर की है। अब पहले दिन इतना बड़ा वाकया हुआ, आपको कमीशन एक्ट पाकिस्तान में मौजूद है, जुडिशल कमीशन ये इस काम के लिए नहीं होते। जब हुकूमत फेल हो जाए फिर जुडिशल कमीशन आते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए? कानून में अगर गुंजाइश है तो है कि नहीं है? जी, कुछ कानून में है, कुछ कानून में गुंजाइश इस बात की है, और लेकिन हर चीज़ वहाँ पर नहीं हो सकती। आपके पास एंटी टेररिज्म, अगर टेररिज्म हुआ है, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स मौजूद हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा दफ़ा तोड़ा है, ठीक, आप भी वकील है कि नहीं है? वकील तो नहीं, वकीलों से सीखते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खरकान अब्बासी। अवाम पाकिस्तान नई सियासी जमात, और अवाम पाकिस्तान जैसे हैं वैसे अवाम पाकिस्तान पार्टी भी होगी और होनी भी चाहिए। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतने ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।